मैं सुनील कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील राजातला, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस। इस समय समाजवादी पार्टी द्वारा मुझे प्रदेश सचिव अध्यक्षता सभा घोषित किया गया है। आज आप जोगापुर गांव में पीड़ित परिवार के घर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में न्याय मर चुकी है और अन्याय, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हावी है। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे के बल पे न्याय को खरीद रहे हैं, जो गरीब हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज बाबा के दरवाजे पे हम लोग आए हैं, वशिष्ठ नारायण जी के। बाबा विगत कई वर्षों से तहसील का चक्कर काट रहे थे और मेरी भी मुलाकात बाबा से थी। बाबा से पूछने पे पता चला कि मेरे खिलाफ 122B का मुकदमा चल रहा है, इसलिए हम आते हैं। और बाबा ने 22 तारीख को 1 बजे तहसील परिसर में शंकर जी के मंदिर में पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह कर लिया। जब कोई आदमी बहुत ही पीड़ित होता है या उसे बहुत दबाया जाता है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। इसलिए हम लोग आए हैं कि आखिर कारण क्या था। कारण यह है कि मात्र 3 विश्वा बाबा पात्र थे और गौड़ जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे और पात्रता के श्रेणी में आते थे। उनके ऊपर 122B की कार्रवाई हुई और वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहादत हो गए, शहीद हो गए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे था कि अधिकारियों के कानों पे आज तक जू नहीं रेंगा। एक आदमी जो है अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आत्मदाह कर लेता है, अपने बीवी बच्चों को, बाल बच्चों को छोड़ करके। ये इनका बेटा है, देखिए दाग दिया है। बेटे हैं, 3 बेटे हैं और तीनों के लिए मात्र 3 विषय की मांग थी और 3 विस्सा जमीन जब तो पात्र थे। मात्र भ्रष्टाचार, अगर इन पैसे वाले होते, इनके पास रुपया होता तो ये अधिकारियों कर्मचारियों को दे करके यहाँ उनके पक्ष में आदेश होता। उनके पास रुपया पैसा नहीं था, गरीब थे, इसलिए उनके पक्ष में वो आदेश नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। और एक पात्र व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है, इसका मतलब कि न्याय व्यवस्था सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, सरकार के कान में जू नहीं रेंगता। और हम लोग अधिवक्ता सभा के लोग जो है समाजवादी पार्टी से हैं, हम लोग जो है दावा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं इनके परिवार के समक्ष, जो है कह रहे हैं कि निःशुल्क इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो जाता, FIR पंजीकृत नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और इनको न्याय दिलवा के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी जिस जमीन के लिए तो आपको दिए थे ना, हम यहाँ से दिलवा दिए थे, बाकी आगे आप आप मिलेंगे और जाके स्टेट बैंक की तरफ से चालान आप जमा करेंगे। जल्द से जल्द किया जाए। हाँ, इसीलिए लगाए कि हाँ हमको बेदखली का कागज बनाया गया है। हमारे ऊपर समझ लो हमारा कोई अधिकारी नहीं सुना, ना कोई हमारा वकील सुना, ना कोई सुना किसका। तब तो आज सब आराम से है ना। आज हमारे ऊपर बेदखली का कागज बनाया गया, तो यही दबाव से ही बनाया गया है ना कि सिर्फ हम ये बढ़ जाते हैं, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दबाओ इन लोग को। देखिए, अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग आपके साथ बस हम वही चाह रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार। जिस जमीन के लिए हमारे पिताजी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस जमीन के आपके पिताजी पात्र थे और वो जिस जाति से बिलोंग करते थे वो पात्रता की श्रेणी में थे। अधिकारियों ने बहुत ही अन्यायपूर्ण कृत्य किया है आप लोगों के साथ। और जो पात्र है उसको उस पात्रता के हिसाब से उनको ज़मीन मिलनी चाहिए थी। उनके 3 बेटे हैं, बहुत अधिक हैं, ज़मीन भी नहीं है, 3 दूसरा का मांग था उनका बस। और रह गई दूसरी बात कि सब भ्रष्टाचार का मामला। अगर आपके पिता के पास पैसा होता तो रुपया पैसा दे करके वो तहसील से और न्यायालय से अपना आदेश करा लेते। गरीबों के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, गरीबों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। सरकार अंधी है, गुमी है और उन्हीं की बात चल रही है
सरकार के आँख के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे ब्लॉक पे जाइए, चाहे तहसील पे जाइए, चाहे थाने पे जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो आप लोगों के साथ पूरा अधिवक्ता समाज खड़ा है और हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए तैयार हैं। आप तहसील आइए, आप थाने चलिए, आप जहां कहेंगे हम लोग आपके साथ। और आपके लड़ाई में आप लोग भाई हैं हम लोगों के, आपकी लड़ाई में हम लोग बराबर साथ में हैं। आनंद जी हैं हमारे, इधर सब लोग अधिवक्ता भाई हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो निःशुल्क, समाजवादी पार्टी निःशुल्क लड़ाई, हम लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अधिवक्ता सभा के हैं, हम लोग निःशुल्क लड़ाई आपकी लड़ेंगे। अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको न्याय भी दिलाएंगे। और जो अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल जो संलिप्त थे उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। कल से हम लोग तहसील पे, अगर आप आएंगे तो तहसील पे बैठेंगे, उनके खिलाफ कम से कम अनशन प्रदर्शन किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे की मांग की जाए और इस पे उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष रूप से कि आपके